तो आपको बता दें कि आज बिहार में हम बता दें कि एनडीए जो है अपनी 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, क्योंकि सीट बंटवारा पहले ही हो चुका है। जेडीयू और बीजेपी 17 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एलजेपी को 6 सीटें यहां पर मिली है। और ऐसे में यहां पर मुख्य रूप से जो पेच फंसा हुआ है, जिनके नाम को लेकर आशंका है, वो है शाहनवाज हुसैन, जो कि 2014 में भागलपुर सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन उससे पहले वहां पे 2 बार वो चुनाव जीते हैं। ऐसे में ये अब सीट चली गई है जेडीयू के खाते में। अब क्या होगा शाहनवाज हुसैन का, क्योंकि एक बड़ा चेहरा भी ये रहे हैं बीजेपी के, अब देखना होगा इस पर। और साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर एक बड़ा फैसला होना अभी भी बाकी है। नहीं, ऐसा क्या कि कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है? लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस पार्टी को 6 सीट देते तो कांग्रेस को करना पड़ता। उपाय क्या था कांग्रेस के पास? गठबंधन जब होता है तो कोई स्ट्रैटेजी होती है। जब आप पूरी तरह से सरेंडर हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको खड़ा होना था अपने पैर पर, तो आप 1.5 साल 2 साल पहले से खड़े होते और तब आके आप बार्गेन करते। उपेंद्र कुशवाहा आए, भारतीय जनता पार्टी में रहे इतना साल मंत्री, अभी आए 5 सीट लेकर चले गए। भाई आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाइएगा तो क्या होगा? कांग्रेस पार्टी का तो ना स्ट्रैटेजी है, ना आगे कैसे लड़ेंगे उस पर कोई प्लानिंग है। उत्तर प्रदेश लड़े अखिलेश के साथ विधानसभा, और लोकसभा जा रहे हैं आप अकेले। बंटवारा तो हो गया, हम तो भला तो सब भला, तो अच्छी बात है। आप ही लोग जो है बराबर सवाल उठा रहे थे कब होगा कब होगा, तो अब हो गया, तब क्या सवाल है भाई? तब तो हम लोग बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और बाकी घटक दल के लोगों ने परिस्थिति जो है, जो चुनौती है सामने, उसको समझा है और सब लोगों ने मिलजुल करके फैसला लिया है। और फैसले का स्वागत है। बिहार की जनता जो है उसका स्वागत कर रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, महागठबंधन का तो कल फैसला हो गया, ऐलान हो गया कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन अभी भी सवाल इस पर है कि ना तो कोई चेहरा, ना तो कोई चाल, ना तो कोई चरित्र सामने आ रहा है। आखिर कोई नेशनल फ्रंट पे कोई चेहरा जो होता है महागठबंधन का, वो अभी तक सामने नहीं आया। तेजस्वी यादव का ना आना भी खल रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं ऐसे में। देखिए, सवाल तो कल भी उठा था जब महागठबंधन ने घोषणा की थी सीट शेयरिंग की, और उस समय कोई भी बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं था, तो उसको लेकर भी सवाल था। और जहां तक चेहरे की बात है तो ये हमेशा से ही एक सवाल बना रहा है महागठबंधन के लिए कि आखिर उनका चेहरा कौन होगा। ये सवाल अभी भी ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग राहुल गांधी को अपना चेहरा मानते हैं, कुछ यहाँ पर तेजस्वी यादव को अपना चेहरा मान रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। लेकिन उनका ये साफ कहना है कि चुनाव के बाद ये तय होगा कि कौन उनका उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री का और क्या होगा। लेकिन जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए अभी कुछ देर बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। और जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर जो एनडीए के तीनों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह जेडीयू की तरफ से, पशुपतिनाथ पारस लोजपा की तरफ से और नित्यानंद राय बीजेपी की तरफ से। बीजेपी दफ्तर में ये घोषणा होनी है। इससे पहले जो सीट शेयरिंग, जो कि कौन किस सीट पे लड़ेगा, इसकी घोषणा जनता दल यू के कार्यालय से की गई थी। तो एक तरह से ये सामंजस्य दिखाने की कोशिश की गई है कि एक घोषणा जेडीयू से, दूसरी घोषणा यहाँ बीजेपी से हो रही है। जहाँ तक ये है कि 40 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा आज होनी है, लेकिन ये भी खबर है कि हो सकता है कि कुछ सीटें रोक ली जाए, क्योंकि कुछ सीटों को लेकर थोड़ा सा बहुत जो हो सकता है कि कोई जिद हो सकता है कि 35-36 सीट पे ही का ही फैसला हो। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि 40 के 40 सीटों पर आज घोषणा कर दी जाएगी। जहां तक हमें जानकारी मिली है, जेडीयू ने ज़्यादातर नए लोगों को चेहरे पर ही भरोसा किया है। हम बता दें कि 50% से ज़्यादा सीटें जो नए चेहरे को देने जा रही है, जो कि हमें सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन बीजेपी की जहां तक बात करें तो बीजेपी में ऐसा कोई बदलाव हमें दिख नहीं रहा है। और बदलाव जो भी दिखा है, जो 3 सीटों पर दिखा है, वो परिस्थितियों की वजह से है। जैसे मधुबनी में हुकुमदेव नारायण यादव ने उन्होंने एक तरह से संन्यास ले लिया, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो उनको बेटे को टिकट दिया गया अशोक यादव को। इसी तरह से दरभंगा में कीर्ति आज़ाद थे, जो कि बीजेपी से निष्कासित किए गए थे,
उनकी जगह पे एक नया चेहरा जी। गोपाल जी ठाकुर के बारे में बात की जा रही है। बिल्कुल। और पटना की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा का तो पहले से ही पत्ता साफ था, और अब रविशंकर प्रसाद जो कि पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ये बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं है बीजेपी में, लेकिन जेडीयू ने जी बिल्कुल। लेकिन अब देखना होगा कि किसका टिकट यहाँ पर तय है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि संभावित लिस्ट तो हम भी दिखा रहे हैं, और आज विशेष परिस्थिति में जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि 35 से 36 सीटों के उम्मीदवार का नाम का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। इंतजार इसके लिए करना होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।